हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे हैं नीट के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चैप्टर वाइज पीवाईक्यू। ये आपका चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है। 2025 का जो नीट का पेपर जो बच्चे देना चाह रहे हैं उनके लिए ये पीवाईक्यू मैं करा रहा हूं, ताकि उन लोगों को ये पता चल सके कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है, पिछले यानी प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसी के हिसाब से वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। तो बच्चों आज हम लोगों का ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का पार्ट नंबर 2 है। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का पार्ट नंबर 2 है। हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, आप लोगों ने देख लिया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करिए और उन बच्चों तक वीडियो पहुंचाइए जिन बच्चों को ऐसे वीडियो की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और हाँ, खास बात यह है कि इस लेक्चर में कि आप लोगों को पता होगा कि जब मेरा इस टाइप का यानी कि इस टाइप का चैप्टर कोई भी चैप्टर आता है तो उसका 2 पार्ट मैं करा रहा हूँ। हर पार्ट के जो पहला पार्ट होता है, हर चैप्टर का जो पहला पार्ट होता है उसमें स्टार्टिंग में ही मैं सब फॉर्मूले पूरे चैप्टर से रिलेटेड मैं करा देता हूँ, ताकि आप लोग पूरे चैप्टर के बारे में फॉर्मूला जो है उसको आप तैयार रखें। पहले पार्ट के क्वेश्चन करने के बाद दूसरे पार्ट में कोई फॉर्मूला मैं कराता नहीं हूँ, यहाँ से सीधे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा इस चैप्टर का तो पहले पार्ट को देखिए, वहाँ से आपको फॉर्मूला वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, किस तरीके का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर बच्चों और देखते हैं कि क्या कहता है आज के क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ। और हाँ, खास बात यह है कि पहले पार्ट में मैं 2022, 23 और 24 के क्वेश्चन नहीं रखा हूं, मैं सेकंड पार्ट में रख रहा हूं, ताकि आप लोगों को पहले बहुत पुराने क्वेश्चन पता चल जाए कैसे आए हैं, फिर सेकंड पार्ट में आपको पता चल जाएगा कि अभी रिसेंटली कैसा क्वेश्चन आया है। तो बच्चों आज का जो पहला क्वेश्चन है 2023 में आया हुआ, अब देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड 2v। मतलब बच्चों बोला इन्होंने क्या, समझिएगा ध्यान से। ये पहले क्वेश्चन आप लोगों को पहले पार्ट में भी हो चुका है। अब इन्होंने कहा मान लीजिए टोटल डिस्टेंस बच्चों यहां से लेके यहां तक b तक, ये पूरी डिस्टेंस है s। अगर मैं कह दूं ये पूरी डिस्टेंस बच्चों कितनी है s, कह रहा है कि जो पहला हाफ डिस्टेंस है, ये पहला हाफ डिस्टेंस वो v1 स्पीड से और दूसरा हाफ डिस्टेंस कितना v2 स्पीड से चल रहा है। जो v1 है बच्चों वो v कह रहा है, v1 जो है वो कितना कह रहा है v, v1 आपको v कह रहा है, और v2 कितना कह रहा है बच्चों 2v, कितना कह रहा है 2v। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इट्स एवरेज स्पीड बताइए बच्चों। अब अगर मैं आपसे बात करूं, भाई आप लोग तो पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में कि इसके लिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं। v एवरेज का फॉर्मूला होता है बच्चों 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। पहले भी कर चुके हैं, वैल्यू पुट करते हैं। 2v1 कितना है बच्चों v है, v2 कितना है आपका 2v है, नीचे आपका v1 आपका v और v2 आपका 2v। तो बच्चों बताइए v एवरेज कितना बचेगा आपका, अगर आप देखेंगे 2 2 जा 4 यानी 4v स्क्वायर, नीचे v 1v प्लस 2v कितना हो जाएगा 3v हो जाएगा बच्चों, तो 3v हो जाएगा। अब देखिए v से v कट गया आपका, सीधा सीधा आपका आंसर आया v एवरेज बराबर 4v/3। अब आपका ये ऑप्शन मैच करा लीजिए, जो भी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा वो आपका वही आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा भाई, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट बता रहे हैं। अब जैसे कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये फॉर्मूला होता है, हाँ होता है। अगर आप पहली वीडियो देखेंगे इसका तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला मैंने दिखाया है वहां पर एवरेज का। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। करें कि द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कौन सा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, ऑफ द टू मूविंग पार्टिकल्स मेक एंगल्स ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर। कह रहे रेशियो ऑफ दियर रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज बताओ। भैया आपसे पूछा गया v1 अपॉन v2 बताओ, लेकिन इन्होंने बोला है कि θ1 अपॉन θ2 की वैल्यू आपको गिवन है। θ2 अपॉन θ2 भाई ये तो दिया गया ना, θ2 और θ1 तो दे रखा ना, θ1 30 डिग्री दे रखा है और θ2 आपको दे रखा है 45 डिग्री। अब आपको वेलोसिटी का रेशियो बोल रहा है बच्चों। अगर वेलोसिटी का रेशियो अगर आप इससे देखेंगे
जो फॉर्मूला बनता है आपका, आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो चलिए, आपके पास ज्यादा टाइम तो है नहीं इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए, तो इसलिए आप समझिए पहले कि v जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा होता है, यानी कि वेलोसिटी जो होता है बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप क्या होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे सीधे v1/v2 इक्वल्स टू tan θ1 अपॉन tan θ2 बन जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लीजिए आप, v1/v2 आपको निकालना था, tan θ1 बच्चों कितना है 30 डिग्री, यानी tan 30 अपॉन tan 45। अब बताइए कि आपके पास जो डेटा था इसके अकॉर्डिंग, तो v1/v2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/√3, tan 45 की होती है 1, यानी कि सीधा सीधा आपका रेशियो जो बन गया v1:v2 का 1/√3 का बन गया 1/√3। अब आप ऑप्शन मैच करा सकते हैं, ऑप्शन आप मैच करा सकते हैं 1/√3 का है ऑप्शन में कोई, चलो भैया चेक करते हैं। हाँ, पहला डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए किस इतना हल्का क्वेश्चन आता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है, कॉन्सेप्ट पता है बच्चों ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कोई दमखम नहीं है। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ग्राफ से, ये भी ग्राफ से क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो कह रहा है कि द वेलोसिटी v टाइम t ग्राफ जो है प्लॉट द मोशन ऑफ अ बॉडी एज शोन, मतलब ये ग्राफ दे रखा है, करें द एक्सेलरेशन a और टाइम t ग्राफ दैट बेस्ट शूट्स दिस मोशन। अगर मैं बताऊं बच्चों, अगर इसका आप ग्राफ देख रहे हैं, अगर आप इस चीज का ग्राफ देख रहे हैं, तो आपको करना क्या है कि आप सीधे बोलेंगे कि ये ग्राफ हो ही नहीं सकता, ये ग्राफ हो ही नहीं सकता, दो तो हो ही नहीं सकते किसी केस में। क्यों? क्योंकि देखो भाई ये तो आपका निगेटिव मतलब पॉजिटिव नीचे से, यानी निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, कहीं ये निगेटिव पॉजिटिव तो जा रहा है, मतलब है तो सब पॉजिटिव में ना, नेगेटिव जो स्लोप है यहाँ वाला है, लेकिन वो तो बाहर नहीं जा रहा ना, ये तो होगा नहीं। ये देखो आधा अधूरा है, यानी ये हो ही नहीं सकता, दो तो आपके एलिमिनेट हो गए। तीसरा है कि बच्चों सेम स्लोप, अगर आपसे सेम पूछता, कहता यही चीज आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, तो स्लोप का मतलब जो ग्राफ है, ग्राफ का कोई मतलब निकला नहीं, ये तो होगा नहीं, यानी सी ऑप्शन आपका सीधा सीधा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका सीधा सीधा करेक्ट होगा। बट इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखते हैं। जानकारी क्या लेते हैं बच्चों, आप सुनिए मेरी बात। अगर मैं कहूँ इसका मैं नेमिंग कर दूं, इसका मैं क्या कर दूं, नेमिंग कर दूं। अगर मैं कहूँ ए बी सी और डी, ये चीज अब समझिएगा बच्चों। अगर मैं ए बी की बात करूं, ए बी पर अगर आप देखेंगे कि स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, स्लोप क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, यानी जो बच्चों स्लोप है वो दो चीजें, एक तो पॉजिटिव है और दूसरा क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। कहां के लिए, ए बी के लिए। अगर आपको स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट मिल रहा है ए बी पर, तो मतलब बच्चों देन ए भी आपका क्या होगा, ए यानी एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जो कांस्टेंट भी होगा, पॉजिटिव और कांस्टेंट। यानी कि अगर स्लोप जो है वही एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है, वो एक्सेलरेशन पर भी वही चीज चलेगी। यानी कि अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, आप देख रहे हैं स्लोप पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, और अगर ये चीज कंडीशन है तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और कांस्टेंट होगा। अब आप बात करते हैं बीसी की। जब बीसी की बात करते हैं बच्चों, तो बीसी के केस में क्या है भाई, स्लोप क्या है, आप देखेंगे स्लोप क्या है, आप देखेंगे स्लोप जीरो है। स्लोप क्या है बच्चों, जीरो है। अगर स्लोप जीरो है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो, यानी स्लोप क्या है बच्चों, जीरो है, स्लोप आपका जीरो है। अगर स्लोप जीरो है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। बात खत्म, ठीक है। अब आपके पास सी डी की बात आती है, सी से डी, सी से डी। अगर सी से डी में जाएंगे तो आपका स्लोप नेगेटिव है और साथ ही साथ कांस्टेंट भी है, तो स्लोप बच्चों आपका यहां पर क्या है, स्लोप आपका नेगेटिव है, और क्या है भाई, और ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। क्या है आपका, कांस्टेंट है। अगर ऐसा है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन भी आपका नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि भाई अब इस जो सी वाला ग्राफ, क्या ये चीज तीनों चीजें मैच कर रही हैं। अब ध्यान से अगर देखेंगे आप बच्चों, अब ध्यान से आप देखिए, मेरी नजर से देखिए तो क्या पड़ेगा, समझ में आएगा। देखिए ये इतना पोर्शन आपका स्लोप पॉजिटिव और कांस्टेंट बता रहा है, फिर आगे ये तो पूरा पूरा जीरो बता रहा है इतना, फिर यहां पर जब आप पहुंचेंगे तो स्लोप नेगेटिव और कांस्टेंट बता रहा है। तो भाई हमारे तीनों चीज चाहिए, पहला पॉजिटिव कांस्टेंट, फिर दूसरा जीरो, फिर तीसरा
नेगेटिव कांस्टेंट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब यहां समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा भाई। ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं आपने बैक टू बैक, मैंने वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही रख दिया कि जो आपके 2022-23 में वगैरह में पूछे गए हैं रिसेंटली अभी, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। ठीक है, अ हॉरिजॉन्टल ब्रिज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर। बच्चों मतलब समझो, मतलब ये इन्होंने कहा कि एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है, एक हॉरिजॉन्टल ब्रिज है किसी रिवर पर। मान लीजिए आपके पास रिवर ऐसे जा रही है, ऐसे रिवर बह रही है, इसके ऊपर से एक ऐसा ब्रिज बनाया गया, ऐसा ऐसा एक ब्रिज बनाया गया। ठीक है, समझिएगा। अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज, कोई स्टूडेंट है यहाँ ब्रिज के ऊपर खड़ा है, कोई स्टूडेंट है यहाँ ब्रिज के ऊपर खड़ा है। थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड। बच्चों बॉल को ऊपर की तरफ इसने फेंका, बॉल को ऊपर की तरफ फेंका विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। बच्चों इसका मतलब वेलोसिटी आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जो वेलोसिटी आपको दे रखा 4 मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, आपकी ये इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि u बराबर आपको दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकंड बाद, यानी समझिएगा आपके पास जो, मान लीजिए इसको मैं t1 मान लेता हूं क्योंकि अभी हमको t निकालना पड़ेगा। ये 4 सेकंड बच्चों आपको दे रखा है। ठीक है, 4 सेकंड के बाद क्या करता है, पानी में वो गिरता है। हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेसिस, जी की वैल्यू आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कह रहा है कि हाइट ऑफ द ब्रिज बताइए। हाइट ऑफ द ब्रिज कहां से, हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस, यानी वाटर सरफेस से ब्रिज की हाइट कितनी होगी ये आपको बतानी है, आपको ये बतानी है। ठीक है, अब सुनिए भाई, अगर आप कहेंगे कि सर ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन गया हमारे पास, h इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे, h इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लगाएंगे। अब यहां पर जो टाइम है आपके पास वो क्या होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। अभी आपके पास जो टाइम है वो कितना है, वो आपके पास 4 सेकंड दे रखा। बच्चों कितना दे रखा है, 4 सेकंड का टाइम आपको दे रखा है। ठीक है, अब सुनिए, अभी का यहाँ का जनरल का फॉर्मूला रखिए, h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर रख लिया। अब बताइए बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, बच्चों बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, मुझे बताइए कि v इक्वल टू क्या लगाएंगे, u माइनस जी टी, u माइनस जी टी, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएगा तो ग्रेविटी निगेटिव होगी भाई। और दूसरी बात यह है कि आपके पास यहाँ पर अगर इनिशियल वेलोसिटी दे रखा तो फाइनल आपके पास क्या होगी, 0 होगी। तो पहले हम इसे t निकालिए, क्या निकालिए, t। तो आपके पास यहाँ पर मैं t2 कर देता हूँ क्योंकि बाद में हमको t2 की जरूरत पड़ेगी। v बराबर आपके पास 0 है, u बच्चों आपके पास 4 है, माइनस g आपके पास 10 है, और t आपके पास पहले निकाल लो। 10t बराबर कितना होगा बच्चों, 4। तो t बराबर कितना हो जाएगा, 4/10, यानी कि आपके पास जो टाइम निकल के आया कितना आया, 0.4 सेकंड आया, 0.4 सेकंड आया। बात यह है कि 0.4 सेकंड आ तो रहा है ये टाइम, लेकिन आपसे कह रहा है जो वो पानी में गिरता है तो 4 सेकंड, यानी कि जो आपने टाइम निकाला है कि जब बॉल ऊपर गई फिर नीचे आई तो उस समय के लिए, तो टाइम जो बचा कितना, 4 सेकंड में से इतना आपको माइनस करना पड़ेगा। तभी तो भैया यहाँ बॉल जब पहुंची थी तो उतना ऊपर जाके नीचे आने में टाइम लगा 0.4 सेकंड का। अब नीचे से जब जाएगी नीचे तक तो कितना टाइम लगेगा, तो T2 आप निकालेंगे, T2 बराबर हो जाएगा बच्चों आपके पास T1 में से T को आप माइनस कर दो। T1 कितना है भैया, T1 आपके पास है 4 और T कितना है भाई 0.4, यानी T2 बच्चों आपके पास आ जाएगा 0 कितना 3.6 सेकंड। ये बच्चों आपके पास टाइम आया जब ये पूरा जाके पानी में गिरता है बॉल। तो चलिए अगर इतना बात समझ में आ गया तो अब यहां पर रखते हैं, हमको हाइट निकालनी थी बच्चों, तो h तो निकालनी थी हमको, u 0 है, देखिए u आपके पास, हाँ अभी जब फाइनल नीचे पहुंची, जब ये फाइनली नीचे पहुंच गई तो उस समय u बराबर क्या है, इस केस में u बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, u आपका हो जाएगा कितना 0, u आपके पास 0 हो जाएगा। तो हाफ जी टी स्क्वायर, अब लगाइए आप कितना, हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए तो हाफ जी कितना है 10, टी कितना बच्चों 3.6 का स्क्वायर। अगर कोई स्टूडेंट इसको करना चाहते हैं तो करके बता सकते हैं कि क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा इस केस में। ठीक है, करके यहां से बच्चे बता सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, क्योंकि यहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 को काटेंगे तो 5 बन जाएगा ये, h बराबर आपको हो जाएगा 5। अच्छा 3.6 का स्क्वायर करिए तो क्या करेंगे, 3.6 इंटू 3.6 लिखेंगे,
मैं करता हूँ क्या हूँ कि यहाँ पर 10 लिख देता हूँ पॉइंट हटा के, यहाँ से भी 10 लिख देता हूँ पॉइंट हटा के। अब इसको थोड़ा मैं काट पीट लेता हूँ मैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से कट जाएगा बच्चों 18, 2 से कटेगा 5 तो 2 से कट जाएगा 18, 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 324 आएगा। 324 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5 को 6 बार जाएगा, 5 6 जा 30, 2 बच गया 24 हो गया, 5 4 जा 20, 64 पॉइंट इतना मीटर। यानी लगभग ये अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई डेसिमल में नहीं दे रखा, यानी आपका 64 मीटर लिया जाएगा बच्चों। कितना लिया जाएगा? 64 मीटर। यानी कि फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा लगभग अप्रॉक्सीमेटली जो लिया जाएगा वो 64 मीटर ही लिया जाएगा। यानी कि ये जो पूछ रहे हैं कि द हाइट ऑफ द ब्रिज अबव द वाटर सरफेस, यानी वाटर सरफेस से ब्रिज की जो हाइट है बच्चों वो कितनी है? 64 मीटर है। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और बताइए, समझिए क्या इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहे हैं सभी बच्चे अब बताएंगे। चलिए बताइए। अगर मैं कहूं कि ये तो सीधा सीधा आपका सीधा क्या है, आपको इसमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आपको तो रटा रटाया क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकंड। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये क्वेश्चन कैसा है, देखिए इन्होंने बोला कि S1 क्या है, S2 का क्या है, S3 का क्या है, S4 का क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इन्होंने जो बोला है ना वो क्या करना क्या चाह रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि भाई ये जनरल फॉर्मूला आपको पता है ना, S बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ GT स्क्वायर या AT स्क्वायर जो भी लगा दीजिए। यानी कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर के, है ना। S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर के। अगर आप T का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यही तो करेंगे, यही तो करेंगे अपना। अगर मैं कहूं कि भैया चलो ठीक है, मैं रख दिया कि पहला चलो 1 का स्क्वायर कितना आया आपका 1, 2 का स्क्वायर कितना आया 4, और 3 का स्क्वायर कितना आया 9, और 4 का स्क्वायर कितना आया, 4 का स्क्वायर आपका आया 16। लेकिन इससे फॉर्मूले से निकलने वाला ही नहीं है। नहीं निकलेगा तो कहां से निकलेगा मैं बताता हूं। इससे अगर बच्चे निकालेंगे, देखो भैया 1:4:9:16 आ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन ए होगा ही नहीं। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ही नहीं, जो आपका ऑप्शन आना चाहिए वो अलग है। अब सुनिए मैं बताता हूं। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, S इक्वल्स टू आपने पढ़ा होगा। अगर कोई बच्चा ये लगाए तो मैं कहता हूं कि इसको ना लगाएं, एकदम इसको एकदम ना लगाएं, क्योंकि ये प्रोसेस आपका रॉन्ग है, वेस्ट है। कहां लगाइए, क्या फॉर्मूला है, देखिए u प्लस हाफ a इंटू 2n-1। अगर मैं कहूं कि मुझे भैया n ही तो चाहिए ना, n हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो मैं कहूंगा कि भाई s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2n-1 लगा लो ना भाई। तो क्या करोगे, S1 इज टू S2 इज टू S3 इज टू S4। चलो लगाओ लगाओ भाई। n की वैल्यू कितनी है 1, तो पहले में लगाइए यहां पर। अगर आप S1 निकालेंगे, n की वैल्यू 1 रखिए, यहां से देखिए 1 है ना, 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 1 आ गया बच्चों। चलिए अगला क्या है, 2 है, 2 रखिए यहां पर, तो 2 टू द 4, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। फिर 3 है तो 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। फिर अगला कितना है, अगला आपका है 4, तो 4 है आपके पास, ध्यान रखिए 2 4 जा 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा 7। यानी कि आपका जो रेशियो आना चाहिए कितना आना चाहिए 1:3:5:7 आना चाहिए। ये वेस्ट है प्रोसेस, बहुत लोग इससे निकालते हैं, लेकिन मेरे ये मुझे लगता है कि बहुत वेस्ट प्रोसेस है, तो इसको करने की आपको जरूरत नहीं है। जो करने की जरूरत है आपको ये करने की जरूरत है बच्चों, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका जो है ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। चलिए आगे आते हैं, फिर फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके पास है ये समझते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कह रहे हैं, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर 20 मीटर हाई, मतलब कि हाइट कितना देर का बच्चों 20 मीटर है, ठीक है। किसी टावर पे खड़ा है, 20 मीटर हाई है।
ड्रॉप्स अ स्टोन, एक स्टोन को गिराता है, एक स्टोन को गिराता है, एज्यूमिंग g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कितना है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। द वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से वो हिट करेगा ग्राउंड से। तो इसका मतलब बच्चों मान लो सपोज दैट यहाँ पर वो टावर पे खड़ा, यहाँ पर है, कहाँ पर है, स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर। मान लो टावर यहाँ है बच्चों, यहाँ से u बराबर 0 है और इसकी हाइट अगर मैं कहूँ यहाँ से h है, यहाँ से h है बच्चों, और यहाँ पर गिरता है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। u तो 0 है तो आपको v पता करना है, u आपके पास 0 हो गया है तो आपको क्या पता करना है, v पता करना है बच्चों। आपके पास u 0 है तो v पता करना है। तो बच्चों एक बात बताओ, आपको जनरल फॉर्मूला पता होगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और हाइट आपको दे रखा ना 20, भाई 20 मीटर दे रखा है। तो आप बताइए ये तो 0 हो गया तो v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh हो जाएगा बच्चों। तो रख लीजिए v बराबर अंडर रूट 2, g की वैल्यू 10 दे रखा है, h की वैल्यू 20, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 20 400, तो 400 आया बच्चों। 400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आएगा। ये आपका ऑप्शन कौन सा है, चेक कर लीजिए, आपका ऑप्शन आ चुका है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में तो मैं मानता हूं कि कोई दमखम नहीं होता है। इस टाइप क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बहुत परेशान कर सकते हैं, हाँ, लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कोई नीट का बच्चा है अच्छे से नोट्स बना ले और पीवाईक्यू को सॉल्व कर ले पूरा, तो मैं बताता हूं कि उसके कम से कम 45 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन तो नॉर्मली सॉल्व हो जाएंगे। 10 क्वेश्चन पे उसको थोड़ा माथापच्ची करनी पड़ेगी, उसके लिए थोड़ी सी और मेहनत कर ले तो आराम से 40 प्लस पहुंच जाएगा। तो इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा आपको माथापच्ची करनी पड़ सकती है। करें एक बॉल है ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट राइज अ प्लेटफॉर्म एट t इक्वल्स टू 0 स्टैंडिंग फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि पहले कंडीशन जो बोला है, पहला कंडीशन u बराबर 0 है। आफ्टर 6 सेकंड अनदर बॉल इज ड्रॉन, मतलब ये पहला कंडीशन है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन है बच्चों, ये फर्स्ट कंडीशन है। मैं आपको दोनों कंडीशन साइड में लिखता चल रहा हूं, और ये आपका है सेकंड कंडीशन। दोनों कंडीशन आप समझिए। पहले कंडीशन में u 0 है, दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि 6 सेकंड बाद दूसरी बॉल छोड़ी जाती है वहां से सेम प्लेटफॉर्म से विद स्पीड v, यानी बच्चों जो दूसरी बॉल छोड़ी जाएगी तो उस समय u जो होगा आपका वो v के बराबर हो जाएगा। u किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर हो जाएगा। अब सुनिए, करेक्ट द बॉल मीट्स कितना 18 सेकंड पर, मतलब बच्चों समझिए ये पहले के लिए अगर टाइम 18 सेकंड था, t1 18 सेकंड, तो t2 6 सेकंड बाद फेंका गया होगा ना, भाई दोनों एक साथ मिल रहे हैं, दोनों एक साथ मिल रहे हैं, तो टाइम जो पहले का था वो पूरा पूरा यहां से फेंका गया 18 सेकंड था, लेकिन दूसरा 6 सेकंड बाद फेंका गया, तो बच्चों टाइम कितना बचेगा, 18 में से 6 को माइनस कर दीजिए तो t2 आपको कितना मिलेगा, 12 सेकंड मिलेगा, 12 सेकंड, ठीक है। तो g की वैल्यू दोनों में कॉमन है और v की वैल्यू यही आपको बतानी है, v की वैल्यू आपको बतानी है, और जो g की वैल्यू है बच्चों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चलिए पहले कंडीशन में मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि जो हाइट है, लेट कर लेता हूं कि जो हाइट है, लेट हाइट जो है वो y है, कितना है y, तो y इक्वल टू बच्चों क्या लगेगा ut, यानी ut1 प्लस हाफ gt1 स्क्वायर। पहला मैं यही लगाऊंगा। दूसरे में आपके पास जो बोला गया है हाइट कितनी है, ये आपसे नहीं पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा है स्पीड, तो दोनों में वही हाइट को मैं बराबर कर दूंगा, दोनों के लिए y मैं बराबर कर लूंगा, y बराबर h। लेकिन पहले ये समझिए कि यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी y बराबर, देखिए ये तो आपके पास 0 हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास ये 0 हो जाएगा, हाफ g की वैल्यू 10 है, t1 कितना है बच्चों, t1 18 है, 18 का स्क्वायर, अगर इसको कट पिट करेंगे तो 2 से कटेगा 5 हो जाएगा, 18 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 324। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा बच्चों कितना, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12 और 5 3 15, 2 17, 1720 होगा ना, 1720 मीटर। इसको मैं पहला इक्वेशन बना लेता हूँ, इसको मैंने बना लिया, पहला इक्वेशन बना लिया बच्चों। अब दूसरे इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे इक्वेशन को समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। पहले इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, अब सेकंड कंडीशन में आते हैं, सेकंड कंडीशन में क्या कहना चाह रहे हैं। सेकंड कंडीशन में भी अगर मैं कह दूं कि भैया हाइट अगर चलो h मान लो, y मान लो, जो भी है, तो y इक्वल टू क्या बन जाएगा,
ut2 प्लस हाफ gt2 स्क्वायर, यही बनेगा, यही बनेगा। फॉर्मूले में कोई छेड़खानी नहीं होगी, सेम होगा, लेकिन क्या सॉल्व होगा समझिए। y तो y ही रहेगा, u कितना है बच्चों, अब u आपका बन गया v। देखिए ये पहला कंडीशन था, u 0 था, v हमको पता नहीं था तो v से कोई लेना देना नहीं, लेकिन दूसरा कंडीशन बोला कि जब सेल प्लेटफॉर्म से फेंका जाता है कितनी स्पीड से, v स्पीड से, मतलब जो पहले u स्पीड से फेंका, पहले रेस्ट कंडीशन से फेंका जा रहा था, अब उसको v स्पीड से फेंका जा रहा है। तो u की जगह पर रख दीजिए v, और t2 की जगह पर हो जाएगा 12 प्लस हाफ g की वैल्यू 10, 12 का स्क्वायर 144, 144, 2 से कटेगा तो हो जाएगा 5, 5, तो इधर हो जाएगा y इक्वल्स टू 12v, यानी 12v प्लस 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, 5 एकम 5 2 7, 720, 720 बनेगा बच्चों। ये इक्वेशन आपका बन गया सेकंड। अच्छा आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था v की वैल्यू, यहाँ चेक कर लीजिए, सही है, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12, 5 2 15, 1 16, 1620 होगा भाई, हाँ तभी तो मैंने सोचा कैसे 100 का अंतर आ जाएगा। ओके ये 1620 होगा, 5 चौके 20, 5 दूना 10, 2 12, 5 3 15, 1 16, 1620 मीटर होगा बच्चों ये वाला। चलिए अब दोनों की हाइट बराबर है भाई, दोनों सेम प्लेटफॉर्म से फेंके गए, अगर मैं कह दूं इसको y1, इसको मैं कह दूं y2, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दोनों को बराबर कर लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन को बराबर कर लीजिए सेकंड इक्वेशन। अच्छा मैंने बराबर क्यों किया, क्योंकि ये बोल रहा भैया कि सेम प्लेटफॉर्म से फेंके जा रहे हैं, देखो सेम प्लेटफॉर्म से फेंके जा रहे हैं, तो अगर सेम प्लेटफॉर्म से फेंका जा रहा है तो दोनों की हाइट सेम होगी, इधर आपका बचेगा 1620 और इधर आपका हो जाएगा 12v प्लस 720 बच्चों, 720, 720 माइनस हो जाएगा तो 12v बराबर कितना हो जाएगा, 1620 में से 720 जाएगा तो 900 बचेगा, 900, तो v बराबर हो जाएगा 900 डिवाइड बाई 12, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 12 से 84, 690, 12 पंचे 60, कितना 75 मीटर पर सेकंड आएगा बच्चों। है ऑप्शन में, चेक कर लीजिए आप लोग एक बार भाई, पहला ही क्वेश्चन, पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा उलझा सकते हैं। अच्छा मान लीजिए कोई बच्चा कहता है नहीं हमको शॉर्ट में करना है, डायरेक्ट करना है, तो कुछ ना करिए, आप सीधे दोनों को बराबर कर दीजिए, दोनों हाइट को आप कर दीजिए बराबर, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, और कुछ करना नहीं है। हाँ लेकिन आपके पास उस समय उतना सोचने की क्षमता होनी चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। क्वेश्चन मिक्सअप है, इजी लेवल का भी है, मॉडरेट लेवल का भी है, टफ लेवल का भी है, जितना भी आया है जो मुझे लगा हाँ इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकते हैं आपके एग्जाम में, वही मैंने रखा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, इट हैज स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। बच्चों यहाँ पर जो आपके पास दे रखा है स्पीड, वो आपको निकालना है, मतलब दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। इट हैज रीच्ड 1/2 ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, हाउ हाई डज द बॉल राइज। जी की वैल्यू आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, इसमें कह रहे हैं कितने हाइट होगी, मतलब वो हाइट बतानी है आपको कि कितनी हाइट पर बॉल होगी। तो देखिए पहली चीज तो अगर आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी बच्चों आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड, v आपके पास 0 होगा, और कह रहे हैं कि जो h है ना वो h/2 हो गया, जिसको मैं h1 मान लूं, चलो h/2, ठीक है, वो हाइट कितनी है, आधी, तो कह रहे हैं वही आधी हाइट, हाउ हाई डज द बॉल रीच, कितनी ऊंचाई पर बॉल जाएगी। तो आपको ये जनरल फॉर्मूला पता होगा, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अच्छा माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि जब कोई चीज ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो ग्रेविटी निगेटिव ली जाती है, आपको पता ही होगा। अभी h की जगह पे h1 रख दीजिए। अच्छा v आपको 0 है पता है, u आपका 10 का स्क्वायर 100, 2 g की वैल्यू 10, h1 की जगह पे h/2 रख दीजिए, ठीक है, यही तो है भाई, 2 से 2 कट गया, बचा 10h इधर आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 100, 10 से 10 कैंसिल, h बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आप चेक कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है जो कि बेसिक क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन में नहीं आता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, इसको ध्यान से समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि सेम वही क्वेश्चन, उसी जैसा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। कह रहे हैं अ पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, विद वेलोसिटी एट द हाफ ऑफ हाइट इज 10 मीटर पर सेकंड। मतलब बच्चों आपको इस समय वेलोसिटी दे रखा है u,
अच्छा, हाफ ऑफ हाइट पे दे रखा है, यानी कि हाफ ऑफ हाइट मतलब u की वैल्यू तो आपके पास क्या होगी, u की वैल्यू नहीं दे रखा है, इस रेस्ट वगैरह नहीं बोला, ठीक है। v आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड। कितनी हाइट है बच्चों, कितनी हाइट पे है, जो हाइट है आपके पास कितनी हाइट पे, h/2। g की वैल्यू आपको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देन द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई, मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, कितने हाइट पे होगा। अब मुझे बताइए कि आपको एक जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये तो पढ़ा होगा सभी बच्चों ने। अब यहां पर आपके पास जो h1 है उसको आप h1 ले सकते हैं, h1 आप लिख सकते हैं। अब आपके पास क्या है, v की वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है v की वैल्यू बच्चों, v की वैल्यू आपको दे रखा है 10, चलिए 10 का स्क्वायर हो गया 100, u आपको पता नहीं है, 2gh1 की जगह पे h/2, 2 से 2 कट गया, तो 100 बराबर कितना बच गया, u स्क्वायर माइनस gh बच गया। ये इक्वेशन आपका फर्स्ट आ गया, ये पहली कंडीशन है, ये आपकी पहली कंडीशन है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट अटेंड, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, देखो भाई एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, जब ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो। फाइनल वेलोसिटी बच्चों क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अगर फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो आपको पता है कि उसमें हाइट मैक्सिमम होगी, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh ही रखेंगे, यही तो रखेंगे। चलो v को जीरो करो भाई, यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो यू स्क्वायर बराबर क्या बचा आपका 2gh आ गया, इक्वेशन क्या है सेकंड। अब बताइए इस यू स्क्वायर की वैल्यू उठा के इसमें रख दीजिए, आपके पास जो वैल्यू चाहिए वो निकल आएगी। आपको क्या चाहिए, h चाहिए ना, चलो h मिल जाएगा, h ही तो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पुट यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो भाई 100 है, ये 2gh माइनस gh, तो 2gh में से gh गया तो gh ही तो बचेगा भाई, gh बराबर 100, g की वैल्यू कितनी है 10, तो 10h बराबर 100, 0 से 0 गया, h भाई 10 मीटर आएगा, आपके पास 10 मीटर मैक्सिमम हाइट मिलेगी। जो मैक्सिमम हाइट आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 10 मीटर मिलेगी। आप चेक कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि 10 मीटर आपको मिलेगी, ठीक है। ये उसी जैसा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया था इस बार क्वेश्चन को। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर। चलिए भाई अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। आ कार मूविंग विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब बच्चों आपको यू दे रखा है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, यानी कि जब ब्रेक लगाया जाता है तो रुक जाता है, यानी कि v की वैल्यू तो भाई जीरो हो गया। एटलीस्ट 2 मीटर, कितने डिस्टेंस चल के 2 मीटर, यानी कि s की वैल्यू आपके पास कितनी है, s की वैल्यू आपके पास है 2 मीटर, ठीक है। इफ द सेम कार इज मूविंग विद स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि दूसरी कार जो है बच्चों वो 80 किलोमीटर पर स्पीड, इतनी स्पीड से चल रहा है। व्हाट इज द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस, मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि यहां पर s की वैल्यू क्या होगी इस केस में। अगर मैं बोलूं आपसे कि ये s1 है और ये s2 है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही रखिए, s1 s2 नहीं, बाद में वैसे भी कट पिट जाएगा, क्या लेना देना, ठीक है। अब सुनिए पहले यहां का केस लगाते हैं, यहां का केस लगाएंगे बच्चों, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, एक्चुअली ये आपका h है जो उसकी जगह पे इसको मैं 2gs लिखता हूं। रीजन है कि h कब लिया जाता है, h तब लिया जाता है जब किसी चीज को हाइट से ऊपर या ऊपर फेंका जाता है या ऊपर से नीचे की तरफ फेंका जाता है, तब लिया जाता है, ठीक है। अब बताइए कि आपके पास v तो जीरो है, v आपके पास ये फाइनल स्पीड है क्या, अ कार इज मूविंग विद स्पीड इतना 40 किलोमीटर पर आवर, कैन बी स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग ब्रेक्स, भाई ब्रेक अप्लाई किया जाता है, यानी ब्रेक लगाया जाता है, यानी कि ब्रेक लगाने का मतलब भाई तब क्या होगा, ब्रेक लगाया जाएगा तो या तो आपका ये प्लस होगा ना, वेट बाकी सही है, ठीक, मैंने यहाँ पर गलती से माइनस लगा दिया, ठीक। v जीरो है, u आपके पास कितना है, u आपके पास देखिए पहले तो इसको चेंज कर लीजिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे बच्चों, तो कितना होगा, u आपका आएगा 40 इंटू 5/18। आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, काट पीट लेते हैं, कितने से कटेगा, 2 से कटेगा 2 9 जाए 18, 2 से कटेगा तो जाएगा 20,
तो 25 जा 100 यानी कि u आपके पास आ जाएगा 100/9 मीटर पर सेकंड, 100/9 मीटर पर सेकंड। अच्छा इसको भी इसी वक्त चेंज कर लेते हैं, आगे जरूरत पड़ेगी। तो u बराबर 80 इंटू 5/18, तो काट लो भाई, 2 9 जा 18, तो कितना हो जाएगा ये तो 2 से कटेगा तो 40 हो जाएगा, 40 पंचे 200, u कितना आया आपका 200/9 मीटर पर सेकंड। चलिए इसकी जरूरत जो पड़ेगी देखते हैं, पहले तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ क्या मुझे निकालना है, रुक जाइए, 2as रहेगा, ठीक है। अगर कोई चीज ऊपर नीचे फेंकी जाती है तब ग्रेविटी लगती है या हाइट लगती है। जनरल फॉर्मूला आपको पता है v² = u² + 2as, u² आपको u दे रखा कितना आपके पास हो गया 100/9 का स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है भाई आपके पास है नहीं, s लेकिन आपके पास है 2। अब अगर आप इसको उधर भेजेंगे तो 4a बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का 100 इंटू 100/81। तो बच्चों a बराबर हो जाएगा आपका माइनस का 10⁴/81 इंटू 4। ये आपके पास, इसको इक्वेशन में फर्स्ट बना देता हूं। एक्चुअली अभी आप लोगों ने जो निकाला है ये एक्सेलरेशन निकाला है, एक्सेलरेशन यहां से फाइंड आउट कर लिया, यहां पर जरूरत पड़ेगी तो यहां पर हम चिपका देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको चाहिए क्या भाई, कितना मिनिमम डिस्टेंस चलेगा, यानी कितना मिनिमम डिस्टेंस चला, यानी कि हमको चाहिए s ही चाहिए, क्या चाहिए s चाहिए। चलिए तो v², फिर से v² = u² + 2as, यही s आपको चाहिए। तो भाई v आपके पास क्या है, आपके पास v तो है नहीं 0, u आपके पास कितना है, आपके पास इस बार है 200/9 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2a, a कितना है आपके पास -10⁴ -10⁴/81 इंटू 4 इंटू s। अब क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए कि इसमें क्या बोल रहा है, स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको निकालना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको s निकालना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस पूरे नेगेटिव टर्म को मैं अगर काट पीट दूं थोड़ा सा, 2 2 4 ये तो हो जाएगा। अगर मैं इस नेगेटिव पोर्शन को बच्चों इधर लाऊं तो प्लस हो जाएगा, तो कितना 10⁴/81 इंटू 2 इंटू s, तो ये 200 का स्क्वायर हो जाएगा, 200 इंटू 200, 200 इंटू 200/81। तो पहली चीज तो 81 को 81 से उड़ा देते हैं, 81 को 81 से पूरा गायब किया। अब बचा क्या है आपके पास, देखिए अगर मैं कहूं इधर 10⁴s बच रहा बच्चों, और इधर हो जाएगा 2 2 4, तो 4 इंटू 10⁴ बचेगा, और नीचे इधर है आपके पास 2, नीचे आपके पास 2 बचा हुआ है, नीचे 2 बचा हुआ है। अब देखिए पावर से पावर तो कट गया बच्चों, 2 4 जा 8, यानी कि s बराबर कितना आएगा 8 मीटर आएगा, s बराबर कितना आएगा आपका 8 मीटर आएगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट है आपका, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। तो कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना था, मतलब कि पहले आप यहां से एक्सेलरेशन निकालते, फिर इक्वेशन में बना के आप रखते वैल्यू को, तब आपका आंसर आता। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन 1994 का है। अब बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन हमको कुछ इसमें कॉन्सेप्ट दिखा, इसीलिए मैंने रख लिया। ठीक है, कह रहे हैं आ कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर विच इट डीएक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा एंड कम्स टू रेस्ट। If total time elapsed is t, then the maximum velocity required. Maximum velocity आपसे पूछा जा रहा है v की वैल्यू। तो पहली चीज तो एक बात बताइए बच्चों, जब रेस्ट में आएगा तो कोई चीज जीरो हो जाएगा, तो आपको पता है कि v बराबर क्या हो जाता है, v बराबर होता है कितना u प्लस ए टी। क्या होता है u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये सभी बच्चे जानते हैं v इक्वल्स टू u प्लस ए टी होता है। अब कोई चीज जब ब्रेक लगाया जाएगा तो उसमें रिटार्डेशन आएगा, तो नेगेटिव लिया जाएगा एक्सेलरेशन, नहीं तो पॉजिटिव। तो पहले केस में कह रहा कि कांस्टेंट रेट से चल रहा है, अगर कांस्टेंट रेट से चल रहा है तो मैं ये बोलूंगा कि भाई हमारे पास जो वेलोसिटी आएगी, यानी जिसको मैं v1 मान लूं, क्या मान लूं मैं v1 मान लूं,
इसको अगर मैं v1 मान लूं या v ही मान के चलें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको v ही निकालना था, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं। तो u तो आपका 0 होगा रेस्ट में, अल्फा t, अब ये t1 बन जाएगा, अल्फा t1। तो यहाँ बताइए कि यहाँ पर आपके पास t1 कितना आएगा बच्चों। अब देखिए v इक्वल टू अल्फा t1, तो t1 बराबर हो जाएगा v बाई अल्फा। ये इक्वेशन हो गया आपका पहला, ये तो होगा t1 इक्वल टू हो जाएगा v बाई अल्फा। फिर सिमिलरली ऐसे निकालेंगे सेकंड केस जब लगाएंगे बच्चों, तो सेकंड केस में आपका बन जाएगा v इक्वल टू u प्लस ए टी, फिर लगाएंगे u प्लस ए टी फिर लगाएंगे। तो अब मुझे बताइए कि v तो आपके पास v ही है ना, अब रुक रहा है, रुकने का मतलब ये हुआ कि रिटार्डेशन हो रहा बच्चों, तो रुकने का मतलब रिटार्डेशन है, तो इसका मतलब इस समय ये जब रुक रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास v हो जाएगी। अब इनिशियल वेलोसिटी v हो जाएगी, यानी कि इस बार v की वैल्यू 0 हो जाएगी और u की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, u की वैल्यू आपके पास v हो जाएगी और a आपके पास माइनस का बीटा हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दे रखा ना डी एक्सेलरेट्स रेट बीटा का रेट से। तो यहाँ बताइए कि v बराबर आपके पास बीटा टी हो जाएगा, बीटा t2 इसको, तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई बीटा। इक्वेशन क्या आ गया, सेकंड आ गया। अच्छा आपके पास निकालना था कि जो टोटल टाइम कह रहे हैं, जो टोटल टाइम ले रहा है कितना ले रखा है, टी टाइम ले रखा है। तो टोटल टाइम की बात करें बच्चों, टोटल टाइम की बात करें तो t बराबर हो जाएगा t1 प्लस t2, t1 की वैल्यू आपने निकाला v बाई अल्फा, रख लीजिए, फिर t2 की वैल्यू निकाला है v बाई बीटा, ये भी रख लीजिए। ओके, तो t बराबर v अगर आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। इसको सब सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि इसका अल्फा बीटा एलसीएम होगा, ऊपर चला जाएगा अल्फा प्लस बीटा। आपको निकालना क्या था, आपको फाइनल वेलोसिटी यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी v निकालना था, तो v निकाल लीजिए, इसको इधर भेजिए, तो v इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ये आपका होगा आंसर। कौन सा है, कोई है भाई, कोई है, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है, योर डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हुआ। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, नेक्स्ट आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने, क्या बोला जा रहा है इसमें, ये समझिए। कह रहे हैं अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा तो u को आप रखेंगे 0। What is the ratio of the distance traveled by the body during 4th second and 3rd second? यानी कि एक बार आपको दे रखा है n की वैल्यू दे रखा है 4th और 3rd सेकंड। तो एक बात बताइए कि s का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। अगर ये 0 है तो आप कहेंगे कि s1 बाई s2 लगाएंगे, हाफ a भी खत्म हो जाएगा, आपके पास केवल 2n माइनस 1 बचेगा, यानी 2n1, यानी 2n कितने के लिए, 4 के लिए, यानी आप 4 को ऊपर रखिए, 3 को नीचे रखिए, आप 4 को ऊपर रखिए, 3 को नीचे रखिए, तो 2n4, n4 मतलब 4 सेकंड माइनस 1 अपॉन 2n3 माइनस 1। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू n4, पहले 4 है तो 4 2 ज़ा 8 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1, तो कितना बचेगा बच्चों, S4 अपॉन S3 जो बचेगा, 2 4 ज़ा 8 माइनस 1 हो जाएगा 7, 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 हो जाएगा 5। ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा 7/5, सही है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जरूर जाएं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। इस क्वेश्चन को समझने वाला है क्या, समझिए, देखिए क्या करें। अ कार इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स P एंड Q। बच्चों कोई 2 पॉइंट है, चलिए इसको बना देते हैं। एक पॉइंट आपका है P, एक पॉइंट है Q, ठीक है।
सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर। यानी यहां पर जो वेलोसिटी आपकी है, यहां पर जो वेलोसिटी आपकी है कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। वैसे चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपका ऑप्शन भी किलोमीटर पर आवर में दे रखा है। फिर आगे कह रहे हैं कि ये 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द कार मिडवे बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। कोई मिडवे पॉइंट है, यहां पर मैं कह देता हूं इसको L पॉइंट मान लो, अगर L पॉइंट मान लो या R पॉइंट, जो भी आप मान सकते हैं। अब कह रहे हैं कि मिड पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, यहां पर वेलोसिटी आपको पता करनी है, यहां पर वेलोसिटी। अब बताइए, आप क्वेश्चन देखिए, समझिए और निकालिए क्या कहना चाह रहे हैं। अगर मैं कहूं कि पूरी डिस्टेंस s है बच्चों, तो आधी आधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, s/2 हो जाएगी, ये भी आपकी s/2 हो जाएगी। अब आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए कि v² = u² + 2as, ये लगाएंगे आप तो आपके पास एक्सेलरेशन निकालना है, तो 2as बराबर हो जाएगा v² - u², तो a बराबर हो जाएगा v² - u² / 2s। आपको जो निकालना है वेलोसिटी निकालना है, आपको जो निकालना है वेलोसिटी निकालना है। पहले इतनी कहानी आप लगाएंगे, फिर से यही फॉर्मूला लगाएंगे v² = u² + 2as, तब आपके पास निकलेगा। लेकिन पहले आपको चाहिए एक्सेलरेशन। पहले आप निकालिए, यहां से एक्सेलरेशन निकालेंगे बच्चा पार्टी, पहले आप एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन यहां से निकलेगा कैसे, देखिए आपके पास दो वेलोसिटी है, एक है 30, एक है आपके पास 40। तो यानी कि आपके पास ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये आपके पास ये फाइनल वेलोसिटी है। चलिए 40 का स्क्वायर करेंगे 1600, v रखेंगे, 30 का स्क्वायर करेंगे 900, 2s, तो 1600 में से 900 गया 700, 700 डिवाइड बाई 2s, 2s 2 से कटेगा तो 350। यानी बच्चों आपके पास जो एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है 350 डिवाइड बाई s, ये निकल के आ रहा है। ये आंसर नहीं है आपका, ये आपका एक्सेलरेशन निकला है। अब आप वहां से वैल्यू पुट करेंगे तब आपके पास आंसर निकल के आएगा, किसकी वैल्यू, v की वैल्यू निकल के आएगी तब, ठीक है। और भी कहां पर, मिडवे पर। मिडवे का मतलब है कि आपके पास यहां जो रखेंगे इसको आप s1 मान लीजिए, चाहे तो s1 बराबर s/2 रखेंगे, क्योंकि अब आधी डिस्टेंस की बात कर रहा है। तो चलिए v की जगह पर रखिए, कितना हो जाएगा 1600। आपसे पूछा क्या जा रहा है, अच्छा यहां पर आपसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है, आपसे यहां पर मिडवे पर आपसे वेलोसिटी पूछी जा रही है। मतलब आपको v निकालना है बच्चों, v निकालना है। चलिए v निकालना है आपको मिडवे। फाइनल वेलोसिटी आपके पास इनिशियल कितनी थी, 30, 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 - 2a, a की वैल्यू 350 प्लस है ना, ठीक है, 350 बाई s इंटू s1 की जगह पे s/2 रख दीजिए बच्चों, 2 से 2 कट गया, s से s कट गया, तो कितना बचा है, यहां से v² बराबर कितना हो गया बच्चों। देखिए मैंने v की वैल्यू मुझे निकालनी थी, मैंने u की वैल्यू रखा है, बाकी और सब चीजें a आपने ये निकाला है, s1 आपके पास s/2 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 3 1250, स्क्वायर रूट लगाएंगे 1250 को का, तो 1250 को क्या लिखेंगे बच्चों, 1250 को मल्टीप्लाई किससे करें कि 1250 आ जाए 25 25 125 625, हाँ इसको 625 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो 625 का स्क्वायर रूट 25 तो बाहर आ जाएगा √2 किलोमीटर पर आर निकलेगा। ये आपका आंसर आएगा फाइनल रिजल्ट आपका यही आएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट, क्योंकि क्वेश्चन एंडिंग की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, फटाफट। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भाई अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, बहुत भारी भरकम क्वेश्चन नजर आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। करें कि प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सीलरेटर वाज नॉट वर्किंग। मतलब कोई प्रीति नाम की कोई लड़की है, वो मेट्रो स्टेशन पहुंचती है, वहां पर पता चलता है कि एक्सीलरेटर वहां पर काम नहीं कर रहा है। शी वॉक्ड अप स्टेशनरी एक्सीलरेटर इन टाइम t1, ठीक है, वो टाइम t1 जाती है। On the other days, if she remains stationary on the moving accelerator, then accelerator takes her up time t2। मतलब दूसरे दिन जब जाती है तो उसमें एक्सेलरेटर काम कर रहा होता है, तो कितना टाइम लेता है, t2 लेती हो, बहुत पहुंचाने में टाइम लगता है उसको t2। तो द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलरेटर। तो पहली चीज तो लेट कर लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। लेट टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस
डेली का डिस्टेंस तो फिक्स है ना, मान लेते हैं डी है। बच्चों आपको टाइम निकालना है, क्या निकालना है? टाइम। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। अब मुझे बताइए कि जब वो पहले दिन जाती है, फर्स्ट डे की अगर बात करें, मैं मान लेता हूं कि उस दिन उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी? v1, डिस्टेंस वही चल के गई है, अपॉन टाइम कितना है? t1। यानी यहां से बच्चों अगर आप टाइम निकाल लें तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्पीड तो आपके पास कितना है? आपके पास स्पीड के फॉर्म में था नहीं, स्पीड इसका क्या है? एक्सेलरेटर वर्क कर रहा है, नहीं वर्क कर रहा है, आपको ये चीज पता करना है। चलिए ठीक है, ओके ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही है, सही जा रहे हैं। तो पहले दिन के लिए वेलोसिटी इतनी है, यानी कि v1 बराबर d बाई t1। दूसरे दिन एक्सेलरेटर जब वर्क करता है तो उसमें टाइम t2 होता है। तो सेकंड डे की बात करें अगर, सेकंड डे क्या होता है बच्चों? सेकंड डे होता है v2 बराबर d बाई t2। इक्वेशन क्या आ गया? सेकंड। अच्छा पहले टोटल वेलोसिटी निकाल लेते हैं पहले। अब इसको तो फॉर्मूला लगाना है, अभी इसको मैं यहाँ सर्व करता हूँ, अभी बाद में यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पहले आपको टोटल वेलोसिटी यानी कि पहले v निकालना है। v निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों? v इक्वल टू हो जाएगा टोटल, v इक्वल टू v1 प्लस v2। आप पहले v निकालिए तभी आपका काम बनेगा। v1 आपके पास कितना है? d बाई t1। v2 आपके पास है d बाई t2। इसका एलसीएम अगर आप लेंगे तो d कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 बाई t1 और प्लस 1 बाई t2। एलसीएम क्या हो जाएगा भाई? d और एलसीएम हो जाएगा t1 t2, ऊपर चला जाएगा t1 प्लस t2 हो जाएगा बच्चों। ये चीज आपको कहां रखनी है? ये चीज यहां रखनी है, ठीक है। चलो भाई रखते हैं। d इक्वल टू क्या हो गया? d इक्वल टू हो गया, d इक्वल टू हो गया भाई आपके पास, अगर मैं बात करूं तो d बाई यार ऐसे ना डराया करो, आगे तुम बैठ जाओगे तो डर ही लग जाएगा फिर। हम तो सोचे कौन सा बंदर आके नीचे बैठ गया। d बाई v की वैल्यू क्या है? t1 प्लस t2, नीचे क्या हो जाएगा? t1 t2। d से d कट गया बच्चों, तो क्या आ गया आपके पास? टाइम आपको पूछना था ना, टाइम 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 टाइम। आपके पास क्या पूछना चाह रहा था भाई? द टाइम टेकन, टाइम ही तो पूछ रहा ना। हाँ तो आ गया ना, ठीक है ठीक। ये पलट के ऊपर चला जाएगा, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहाँ है भाई, कहाँ है? t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2, बी ऑप्शन करेक्ट है भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। फटाफट नोट कर लीजिए भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ। भाई एक ट्रेन है जो कि लेंथ कितनी है उसकी? 150 मीटर। भाई लेंथ की जो बात कर रहे हैं ना, अगर मैं कहूं लेंथ ही हमारी डिस्टेंस है, लेंथ ही हमारी कितना डिस्टेंस है? 150 मीटर की ट्रेन है, इज गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन भी आपको बना के दिखा दें? चलो बना देते हैं। आप देखिए इस चीज को, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट, ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। कह रहे हैं कि ट्रेन ऑफ 150 मीटर लॉन्ग, यानी कि उसकी अगर लेंथ की बात करें तो पूरी डिस्टेंस ही ली जाएगी, गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में जा रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है, कितनी स्पीड से? vt, यानी कि vt मतलब t मतलब ट्रेन की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अ पैरट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स द साउथ। एक पैरट है, तोता है, साउथ डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है, कितनी स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड की। अब सोचिए कि डाउनवर्ड जा रहा तो निगेटिव लिया जाएगा भाई, डाउनवर्ड जब जा रहा कोई चीज तो क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा, क्योंकि देखिए नीचे जाने पर साइन कन्वेंशन नेगेटिव लिया जाता है, ऊपर जाने पर पॉजिटिव, राइट जाने पर पॉजिटिव, लेफ्ट जाने पर नेगेटिव। अब आपसे पूछा जा रहा है कि द टाइम टेकन बाय द पैरट टू क्रॉस द ट्रेन। टाइम इक्वल टू क्या होता है भाई?
टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, जो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो निकाले हैं रिलेटिव होगी बच्चों, क्या होगी? रिलेटिव स्पीड होगी। तो पहले तो पैरेट और इसके लिए रिलेटिव देखो भाई, अगर आपसे मैं बात करूं कि स्पीड ऑफ ट्रेन की बात करें बच्चों, तो वीटी आपके पास दे रखा है कितना? 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैं स्पीड ऑफ किसकी बात करें? स्पीड ऑफ पैरट PARROT पैरट। तो वीपी बच्चों आपके पास नेगेटिव है, माइनस का 5 मीटर पर सेकंड। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? तो आप बोलेंगे सर वी आर बराबर हो जाएगा, वी रिलेटिव बराबर हो जाएगा पैरट की स्पीड, यानी पैरट की माइनस ट्रेन की। तो पैरट की -10 है, माइनस का 5 है, और ट्रेन की -10 है। ठीक है, यहाँ 10 लिख दिया। ठीक, तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी कितना है? वी रिलेटिव आपके पास आ गया माइनस का 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये आपको ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि इसका मतलब पैरेट जो है ना नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। बाकी आपको यहाँ मैग्नीट्यूड ही लेना है। तो बताइए आपके पास डिस्टेंस कितनी है? 150। रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है ये आपकी? 15। तो कितना आ गया? 10। यानी टाइम कितना लेगा? 10 सेकंड। 10 सेकंड टाइम लगेगा बच्चों। कौन सा पार्ट आपका करेक्ट है? कौन सा? ये वाला। चलिए चेक कर लीजिए, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।